हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और बहुत बढ़िया से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो है। बहुत स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ में आज का वीडियो आया है। आई होप कि आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि नई शिक्षक भर्ती की नियमावली का एक आपका नोटिस जारी हुआ है, जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, जिसमें कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, जो आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में हम बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे कि जैसे ये जो आपकी नई शिक्षक भर्ती जो आने वाली है, जिसकी हम ये संभावना करते हैं कि जल्द से जल्द आपको देखने को मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश में मतलब शिक्षक भर्ती का इंतज़ार 5 साल से ज़्यादा हो गया है। लगभग 5 साल से शिक्षक भर्ती कोई नहीं आई हुई है, तो इस वजह से विद्यार्थी बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत डीमोटिवेट है। तो सबके लिए जो परीक्षा होती है एक मौका होता है अपने आप को साबित करने का। और बहुत बार ये भी होता है कि बहुत सारे परीक्षार्थी ये मौका नहीं पाते हैं और फिर एज एज ओवर और तमाम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारी दिक्कतों में फंस जाते हैं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है जो आज आपको मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग एक बात तो जानते ही हैं कि अभी जैसे बिहार शिक्षक भर्ती हुई थी तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन जब आपके उत्तर प्रदेश की ये शिक्षक भर्ती आएगी तो जो बिहार के भी अभ्यर्थी हैं वो भी इस शिक्षक भर्ती में अपना जो है अपना फॉर्म भरेंगे। और इसमें एक तगड़ी फाइट आप सबको मिलने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं और भी लोग जो अदर स्टेट में कहीं ज्वाइन कर चुके हैं वो सब अपने स्टेट की शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ वो यही है कि ये जो शिक्षक भर्ती आ रही है सॉरी, जो आपकी शिक्षक भर्ती आ रही है ये बहुत सारे लोगों का सपना है, बहुत सारे लोगों की आशाएं हैं, बहुत सारे लोगों का इंतज़ार है। और इसमें बच्चा बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, हर वो इंसान पार्टिसिपेट करेगा जो इसके लिए एलिजिबल है। जिसमें आप सभी जानते हैं दोस्तों कि जो नोटिफिकेशंस आया है, जो जानकारी हमारे सामने आई है, जो नियमावली हमारे सामने आई है, उसके बारे में हम आपके एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं इसकी अपना जो नई नियमावली आई हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई आपका जो अदर स्टेट है वो वैलिड है या कि नहीं। तो ये अभी जो नियमावली है उसमें ये बात अभी क्लियर नहीं है कि अदर स्टेट वैलिड है या कि नहीं। और इसका कंफर्मेशन आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हो पाएगा, क्योंकि अगर वो डोमिसाइल की डिमांड करते हैं या फिर सिर्फ इतना लिखते हैं कि भारत का नागरिक हो तब तो वही सभी स्टेट उसमें एलिजिबल होंगे। और अगर नहीं तो फिर हो सकता है सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही हों। ये बातों में इस बातों की क्लैरिफिकेशन के लिए हमें थोड़ा सा अभी इंतज़ार करना होगा। और हमारा अगला जो आपका पॉइंट आता है कि इसकी जो चयन प्रक्रिया है वो कैसी होगी। तो देखिए दोस्तों, चयन प्रक्रिया तो लिखित परीक्षा के तौर पर होगी। जो अभी जानकारी मिली है उसके हिसाब से कि लिखित परीक्षा की आपकी होगी चयन प्रक्रिया, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, एक प्रश्न होंगे, उसके 4 उत्तर होंगे, उसमें से एक उत्तर सही होगा और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। और ये जो जानकारी है ऐसा नहीं है कि इसमें चेंजेस नहीं हो सकते हैं, जो फाइनल जो है वो नोटिफिकेशन में ही हर बात जो मानी जाएगी। ये तो हम सिर्फ नियमावली पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा आपका, ये तो अभी भी ये बात तो अभी क्लियर नहीं है कि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा कि ऑनलाइन मोड में होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफलाइन मोड में होगा तो OMR पे होगा और ऑनलाइन मोड में होगा तो CBT मोड में होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें भी होगा आप आराम से अपनी शिक्षक भर्ती को देंगे जो है। अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे प्राइमरी है, आपका प्राइमरी की जो शिक्षक भर्ती है जिसका सबसे ज़्यादा सबसे क्रीमी जो वे आपका जो नौकरी होता है आज के समय में उसी को माना जा रहा है। तो इसमें प्राइमरी में 1 to 5th के लिए जो शिक्षक भर्ती आएगी इसमें आपका जो CTET का पेपर 1 या UPTET का पेपर 1 आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए और BTC या फिर DLED की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो आप प्राइमरी की जो आपका सुपर टेट आएगा, जो प्राइमरी सुपर टेट है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। और 6 to 8 के लिए जो है CTET या UPTET का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए और साथ में B.Ed होना चाहिए। अच्छा, आप खुद सोचिए दोस्तों कि जब आपका जो आयोग बन के तैयार होता है, जब आपका आयोग भर्ती कराएगा तो उसमें सिर्फ प्राइमरी तो होगा नहीं,
उसमें आपका टीजीटी का भी एग्ज़ाम होगा, आपका पीजीटी का भी एग्ज़ाम होगा, आपका एलटी का भी एग्ज़ाम होगा। तो अभी तक जो चला आया है उसी हिसाब से हम बात करते हैं, और बाकी जो चेंजेस होंगे वो तो आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे ही। और इसमें ये है कि भाई टीजीटी में बीएड आपका कंपलसरी होता है, और आपका टीजीटी का जो है रिटन एग्ज़ाम होता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं हुआ है अभी तक, आगे की अभी कोई जानकारी, पुख्ता जानकारी नहीं है। अब आपका जो पीजीटी होता है उसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट होता है, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो आपका विषय होता है, उस पर आधारित आपका परीक्षा होती है। इसमें रिटन और इंटरव्यू दोनों होते हैं। आपका एलटी में भी, जो एलटी ग्रेड का जो आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें बीएड की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, और वहाँ पर भी रिटन एग्ज़ाम होता है। अब आगे बात करते हैं कि आपका जो गुणांक है वो किस आधार पे बनेगा। हम यहाँ पे गुणांक की बात कर रहे हैं कि किस आधार पे बनेगा। तो देखिए, जो पुराना गुणांक चलता हुआ आ रहा था, तो उसमें ये था कि 60% अंक जो है वो शिक्षक भर्ती के लिए जाते थे, और 40% में आपका मेरिट का, आपका जो मार्क्स होते थे हाई स्कूल से लेकर के, उस पे उसके आधार पर आपका 40% बनता था, और 60% आपका रिटन एग्ज़ाम का वेटेज लिया जाता था। तो 60 और 40 ये पुरानी बात है, जो अब नहीं होगी। अब इस फॉर्मूले को आप भूल जाइए। अब जो फॉर्मूला बना है, वो जो नया फॉर्मूला है, वो ये है कि 90% प्लस 10% ये उन एग्ज़ाम्स में वैलिड होगा जहाँ पे रिटन और इंटरव्यू दोनों होते हैं। मतलब कि अगर रिटन है तो उसका 90% वेटेज लिया जाएगा, और इंटरव्यू है तो उसका 10% वेटेज लिया जाएगा, और दोनों को मिला करके आपकी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। अगला जो आपका प्राइमरी का है, उसमें आपका 100% रिटन एग्ज़ाम है। अब इसमें कोई एकेडमिक नहीं जुड़ेगा। मतलब कि आपने जो है 60% है, और 55 है, 80 है, 90 है, 99 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर पूरा का पूरा वेटेज अब आपका जो है वो रिटन एग्ज़ाम ने अपनी ओर कर लिया हुआ है। आपका पूरा मेरिट जो है रिटन एग्ज़ाम के आधार पर ही बनेगा। और आप जानते हैं कि प्राइमरी में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 90 प्लस 10 का जो आपका वेटेज है, ये इन उन एग्ज़ाम्स के लिए है जहाँ पे इंटरव्यू होता है, और जहाँ पे इंटरव्यू नहीं है, जैसे प्राइमरी में कोई इंटरव्यू नहीं है, तो वहाँ पर 100% रिटन के आधार पर होगा। जैसे पुरानी बात में लोगों ने ये भी सुना था कि आपका यूपीटेट का 1/4 जुड़ने की संभावना है। ये सब, इस बारे में भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। मान लीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी आपके रिटर्न आपका पेपर आप देंगे, आपका सिर्फ आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो उसी आधार पे बनेगा। अब हमारी अगली बात आती है सिलेबस के आधार पे, हमारा सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, सिलेबस के बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी है उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि इसमें आपका जो है सामान्य ज्ञान और वैकल्पिक विषय की बात की गई है। सामान्य ज्ञान प्लस वैकल्पिक विषय। तो आप जानते हैं दोस्तों कि वैकल्पिक विषय आपका टीजीटी पीजीटी में होता है। मतलब आपके टीजीटी में होता है वैकल्पिक विषय, और पीजीटी में होता है आपका एक मुख्य विषय जिससे आप एग्जाम देते हैं। प्राइमरी में कोई वैकल्पिक विषय नहीं होता है। तो इस हिसाब से अभी प्राइमरी में क्या आपका सिलेबस रहेगा, किस हिसाब से चीज़ें रहेंगी, इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। तो अब प्रश्न ये उठता है कि फिर अब हम क्या करें, क्योंकि जब शिक्षक भर्ती आएगी तब आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा। और जिस तरह से अभी तक देखा गया है कि जब भर्ती आती है तब रिवीजन का भी वक्त पूरा नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि तैयारी तो हमें अभी से शुरू करनी होगी। तो भाई हम क्या तैयार करें। तो वही बात पड़ती है ना कि हमें, जैसे हमें पता है कि सामान्य ज्ञान आएगा, तो सामान्य ज्ञान में देखिए जीएस, जीके, आपका साइंस, आपका ईवीएस, आपका करंट अफेयर, ये सब कुछ आता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ आपका जीएस के में आता है, सामान्य ज्ञान में आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी से पढ़नी स्टार्ट कर देनी है। आप मेरे चैनल से पढ़िए, आप किसी भी और चैनल से पढ़िए, आप सेल्फ स्टडी करिए, आप कोचिंग ज्वाइन करिए, आपको जो मोड समझ में आता है आप कोई भी मोड अपनाइए, लेकिन आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और आप ये जान लीजिए कि जीएस जीके यानी कि सामान्य ज्ञान जो कहा जा रहा है वो अपने आप में बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, आपका साइंस भी आता है, आपका ईवीएस भी आता है, पॉलिटी भी आती है, करंट अफेयर भी आता है, तो सब कुछ आता है। तो चलिए मान लीजिए कि करंट अफेयर अभी आप नहीं पढ़ेंगे, आप इंतज़ार करेंगे कि भाई आपका, क्योंकि संभावित यही है कि वैकेंसी आपको बहुत जल्द अब देखने को मिलेगी। तो अगर आप करंट अफेयर को थोड़ा अभी रोक भी देते हैं, और एक और बात करंट अफेयर के लिए है कि करंट अफेयर 2 महीने में नहीं तैयार होता है।
तो थोड़ा थोड़ा आप करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए करंट अफेयर पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि या तो आप मंथली मैगज़ीन लीजिए, जो आपकी मैगज़ीन्स आती हैं, मंथली मैगज़ीन या 6 मंथली मैगज़ीन, या आप इससे पढ़ सकते हैं, या तो कोई एक अच्छा यूट्यूब चैनल फॉलो कर दीजिए जो रेगुलर आपको पर डे की करंट अफेयर प्रोवाइड करता है। तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। अगर आपको पूरा करंट अफेयर नहीं भी याद होता है तो कम से कम आपका जो करंट अफेयर को लेकर के जो डर है, जो भय आपके अंदर है, वो निकल जाता है। तो इसलिए आपको शुरुआत तो कर देनी है, और साथ में जीएसजीके में, यानी कि जिसमें सब कुछ समाहित है, उसका भी आपको शुरू कर देना है। अब इसके बाद में एक और बात आती है कि हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का क्या होगा। तो देखिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू की अभी जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आपको एक क्लैरिफाई में होगा कि भाई इसमें कितने नंबर की हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, क्या होगा। लेकिन हम अभी जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम अपना सामान्य ज्ञान, जिसमें इतिहास, भूगोल, आपका पॉलिटी, आपका साइंस, आपका जितना आपका जो है जनरल नॉलेज है, तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने पुराने सिलेबस के हिसाब से चलते हैं, हम उसमें से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं जो है। और बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो पिक्चर अपने आप पूरी क्लियर हो जाएगी, और हम हिंदी भी साथ में पढ़ते रहते हैं। तो अगर हम इतनी तैयारी अपनी करके चलेंगे तो मान लीजिए कि कम से कम आप 60% तो आप तैयार हैं ही हैं। तो उसके बाद जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो चेंजेस होंगे उसका हम वह उसका उस समय जो है, जो भी समय मिलेगा उसमें आपका आराम से तैयार किया जाएगा। लेकिन अगर पूरा आप बैठे हुए हैं कि पहले नोटिफिकेशन आए, पहले पूरा सब्जेक्ट एक क्लियर हो तब हम पढ़ेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि ये मौका आपको बहुत सालों के इंतज़ार के बाद मिलने वाला है, और आप वो लकी लोग हैं जिनको ये मौका मिल रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी, एक से एक काबिल अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको ये मौका नहीं मिला, क्योंकि समय से रहते वैकेंसी नहीं आई है, और अभी चुनाव का वक्त भी है, और साथ में अब अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। तो अब संभावना यही है कि आपको भर्ती बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो भर्ती में कितनी सीटें होंगी, कितनी संख्या होगी, ये तो बाद में पता चलेगा। आपको मतलब तो आपको अपनी सीट से है, तो यानी कि ये मान के चलिए कि कंपटीशन बहुत टफ है। तो हम अपने पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, और मैं अपने चैनल के माध्यम से अपनी जो है इस एग्ज़ाम्स की तैयारी कराना स्टार्ट करूँगी। और अभी तो खैर मैं सीटेट का जो है, सीटेट की अपने जो भी कंटेंट है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। उसके बाद मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ कि अपना आपका जो उत्तर प्रदेश का जो आपका सुपर टेट का आने वाला है, इसकी तैयारी भी मैं अपने चैनल के माध्यम से स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये पूरी जानकारी मुझे आज के वीडियो में आपको प्रदान करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। उससे आपको ये फ़ायदा होता है कि जो भी नया वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ उसकी आपको नोटिफिकेशंस फ़ौरन मिल जाती है। साथ में एक जानकारी आप लोगों के लिए ये भी है कि जो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी जो आपका लिंक होता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो भी कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जाता है वो सब कुछ जो है, और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।